बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर कालीन पोती जाती हो, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का हाथ तोड़ा जाता हो, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के समीप यानी समक्ष यानी कि पास में दारू की बोतलें पाई जाती हो, इससे घिनौनी तो और क्या हरकत हो सकती है, इससे ज़्यादा और क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का एक एक विचार बहुत ही प्रबल और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही भावनात्मक है। हम बाबा साहब अंबेडकर के हर विचार का सम्मान करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। ये एक एक विचार ने इस देश को जोड़ने का काम किया है, इस देश को एकत्रित करने का काम किया है, इस देश की हर नारी को सम्मान दिलाने का काम किया है, इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार दिया है, इस देश के सभी जातियों के लोगों को एक माला में एक सूत्र में पिरोने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार कभी दबने वाला नहीं है, क्योंकि महान पुरुषों के विचार कभी मूर्तियों में नहीं छुपे होते हैं। उनके जो महाविचार हैं, उनके जो विचार हैं, वो व्यक्ति के मानसिकता के अंदर समावेश होते हैं। बुद्ध का विचार आज तक टूटा नहीं, फूटा नहीं, और बुद्ध का विचार कभी दबा नहीं। आज भी 2600 वर्ष बाद भी जब भी पृथ्वी चीरी जाती है तो बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको दफन करने का काम किया जाता है। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का दफन जो भी करने का काम करेगा वो दफन होगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तुम तोड़ सकते हो, उनके विचारों को नहीं तोड़ सकते। किसी मंदिर के सामने शराब की बोतल रखी हो, किसी मस्जिद के सामने शराब की बोतल रखी हो, किसी चर्च के सामने शराब की बोतल रखी हो, किसी पादरी को बुरी तरह से मारा पीटा हो, या भिक्षुओं से भी बदतमीजी की जाती है। और जब भिक्षु अपने न्याय की मांग करते हैं या बौद्ध समुदाय अपने न्याय की मांग करता है तो उस पर हमले कराए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और उस राज्य में खास तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हो, उनका चश्मा तोड़ा जाता हो, और कहीं कहीं पर उनकी उंगली तोड़ी जाती हो, कहीं कहीं पर उनकी पूरी मूर्ति को ध्वस्त कर दिया जाता हो, कहीं कहीं पर उनको अपमानित तरीके से उनकी मूर्तियों के साथ में असामाजिक तत्व जो है आए दिन कोई ना कोई बौद्धों की भावनाओं के साथ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति करोड़ों लोग देश के जो आस्था रखते हैं उनकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की साजिश की जाती है। और यही नहीं, ये देखने को मिलता है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर गीत बहुत गाई जाती है, सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, संविधान की शपथ ली जाती है, लेकिन खेद का विषय है, दुख का विषय है कि जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर कालीन पोती जाती हो, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का हाथ तोड़ा जाता हो, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के समीप यानी समक्ष यानी कि पास में दारू की बोतलें पाई जाती हो, इससे घिनौनी तो और क्या हरकत हो सकती है, इससे ज़्यादा और क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हो सकता है। ये तो मैं एक बात सोच कर कभी कभी परेशान रहता हूँ कि जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नतमस्तक होते हैं, देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर के जय भीम नारे का गुणगान गाते हैं, लेकिन उनकी सरकार केंद्र में है और गुजरात राज्य में भी उनकी सरकार है, इसके बावजूद भी ऐसे आए दिन ऐसे नमूने ऐसी हरकतें होती रहती हैं। मेरे साथियों, ये आखिर कब तक होगी, ये कब तक चलता रहेगा? बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कब तक देश की जनता बर्दाश्त करती रहेगी? भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान कब तक हम सहन करते रहेंगे? आखिर हम लोगों की भी कोई अपनी सीमा है। मेरे प्रिय देशवासियों, बड़ा अजीब व गरीब माहौल कभी कभी बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का राजगृह घर को तोड़ने का कोशिश किया और वहाँ पर भी उत्पाद मचाने की प्रयास किया। मैं ये सोच के मैं ही परेशान नहीं हूँ, देश की आम जनता परेशान है। आखिर ये असामाजिक तत्व कहाँ से आते हैं और ये करके चले जाते हैं? इनके ऊपर कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? इनको कोई कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर कोई क्यों नहीं की जाती है? इनको क्यों नहीं सजा दी जाती है? काश मैं समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान करने वाले व्यक्ति को सजा मिल जाए तो शायद दूसरे का हौसला बुलंद ना हो, दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा बाबा साहब अंबेडकर की दोबारा से अपमान करने की तो छोड़िए, अपमान करने के बारे में सोचने की चेष्टा भी नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के कुछ नेताओं की भी साजिश हो सकती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जेलसी भी हो सकती है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक वो क्रांति वाला नाम है, ये हर किसी के गले नीचे नहीं उतरता है। बाबा साहब अंबेडकर एक वो नाम है जो ये कहा नहीं जा सकता, इस नाम से कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। बहुत से लोग इसको जाति के आधार पर मानते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ भारत की जितनी भी नारियां हैं आज जितनी भी पढ़ लिख करके ऊंचे मुकामों पर पहुंच रही हैं, इसमें बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी देन है। और आज देश का करोड़ों नागरिक बल्कि मैं ये कह सकता हूँ देश की 132-35 करोड़ की आबादी आज एक एक सांस अगर हम लेते हैं और एक एक सांस सुकून के साथ में
जीने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की अहम भूमिका है, भारतीय संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे भारतीय संविधान के निर्माता के साथ जब इस प्रकार की हरकतें होती हैं, कहीं आपको सरदार पटेल की मूर्ति के पास कोई दारू रखने वाला नहीं मिलता है, कहीं आपको उनकी मूर्ति तोड़ने वाला नहीं मिलता है, कहीं जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, कहीं पर वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी जो भी हैं। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं के साथ आए दिन इस प्रकार के ओछी हरकतें क्यों की जाती हैं, इसमें किनका श्रेय होता है, किनको कौन इनको आस देता है, कौन उनको समर्थन करता है, कौन उनका सहयोग करता है। अगर ऐसे सहयोग करने वालों का हौसला बुलंद होता रहेगा तो इसका मतलब क्या है, मूर्तियाँ टूटती रहेंगी, कालीद पोतती रहेंगे और दारू की बोतल होती रहेंगी और वहाँ लोग बैठ कर के दारू भी पीते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े जो दावे करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत आज प्रधानमंत्री ये हैं वो हैं, ये बातें सुन करके सबके कान पक गए हैं। क्योंकि एक तरफ आप जय भीम की बात करते हो, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करते हो, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की शपथ लेते हो और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ डेली खिलवाड़ किया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं को कुचलने का काम किया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को कहीं ना कहीं दफन करने का काम किया जाता है। मैं समझता हूँ ये झूठा नारा या झूठी सहानुभूति मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है और ज़्यादा दिन तक चलने वाली भी नहीं है। मेरे देशवासियों, आप चिंता ना कीजिए, 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था वो मेरे हिसाब से इनके हिसाब से फीका पड़ गया क्या, वो उसमें इनको सबक नहीं मिला। लेकिन कहीं पर भी जब भारत के बौद्ध या भारत के बहुजन समाज के बड़ी मात्रा में लोग जब आंदोलन करते हैं, भारतीय संपत्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं, शांतिपूर्ण रहकर अपने प्रदर्शन प्रकट करते हैं। मेरे देशवासियों, इतना अच्छा संविधान, इतना सुशोभित संविधान, इतना प्यारा संविधान जिस संविधान में सबको जीने का अधिकार है, और ऐसे संविधान को अभी तक सरकारों ने लागू भी नहीं किया है। मैं कहता हूं सरकार पूरी तरह से संविधानों को लागू कर दे तो हमारे लिए अर्थव्यवस्था के लिए भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है, रोजगार के लिए भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा नव युवा रोटी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, युवा पीढ़ी दर की ठोकरें खा रही है। आखिर ऐसा क्यों है जानते हैं आप? कारण है यही संविधान अगर किसी उच्च वर्ण व्यवस्था के आदमी ने बना दिया होता, यही संविधान किसी स्वर्ण कास्ट के आदमी ने बना दिया होता तो आज उसकी जय जयकार होती और मजाल नहीं हर प्रतिमा के पास में अंगरक्षक खड़े होते। तो अजीब व गरीब वो घटना हो रही है कि जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जो हमारे मार्गदाता हैं, जिन्होंने देश की नारी को पढ़ने का अधिकार दिलवाने में अहम भूमिका निभाई, जिस देश में जिस नारी को पैर की जूती समझा जाता हो, आज हर समाज की बेटी पढ़ लिख करके IAS, IPS, IRS, IFS, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अगर बनती है तो वो संविधान की देन है। और ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रेय जाता है। और ऐसे महानायक का हम आए दिन अपमान करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं। हालांकि मूर्ति तोड़ने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार कभी दबने वाला नहीं है, क्योंकि महान पुरुषों के विचार कभी मूर्तियों में नहीं छुपे होते हैं। उनके जो महाविचार हैं, उनके जो विचार हैं वो व्यक्ति के मानसिकता के अंदर समावेश होते हैं। बुद्ध का विचार आज तक टूटा नहीं, फूटा नहीं, और बुद्ध का विचार कभी दबा नहीं। आज भी 2600 वर्ष बाद भी जब भी पृथ्वी चीरी जाती है तो बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको दफन करने का काम किया जाता है। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का दफन जो भी करने का काम करेगा वो दफन होगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तुम तोड़ सकते हो, उनके विचारों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का एक एक विचार बहुत ही प्रबल और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही भावनात्मक है। हम बाबा साहब अंबेडकर के हर विचार का सम्मान करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। एक एक विचार ने इस देश को जोड़ने का काम किया है, इस देश को एकत्रित करने का काम किया है, इस देश की हर नारी को सम्मान दिलाने का काम किया है, इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार दिया है, इस देश के सभी जातियों के लोगों को एक माला में, एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। मेरे प्रिय देशवासियों, हमें कास्टिज्म पे नहीं जाना चाहिए, हमें योग्यता पर जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि क्या कहीं पर ऐसा पाया जाता है कि किसी मंदिर के सामने शराब की बोतल रखी हो, किसी मस्जिद के सामने शराब की बोतल रखी हो, किसी चर्च के सामने शराब की बोतल रखी हो, किसी पादरी को पूरी तरह से मारा पीटा हो, या भिक्षुओं से भी बदतमीजी की जाती है। और जब भिक्षु अपने न्याय की मांग करते हैं या बौद्ध समुदाय अपने न्याय की मांग
करता है तो उस पर हमले कराए जाते हैं और उसको मारने की कोशिश की जाती है। मेरा पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आने वाले पीढ़ियां, आने वाला समाज, आने वाले समय में एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर का विचार वो प्रबल बनकर के उभरेगा कि हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बैठ जाएगा, समावेश हो जाएगा। और पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ मूर्तियाँ तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझना है तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समझ लो। और मैं मांग करता हूँ गुजरात सरकार से, मांग करता हूँ भावनगर की पुलिस से कि वो उसकी जांच कराए, विशेष तौर पे जांच कराए, क्योंकि जिसने ये अभद्रता की है, जिसने अभद्रता का व्यवहार किया है, जिसने ये मूर्ति के पास में उसकी जो हिम्मत हुई दारू की बोतल रखने की या कालिद पोतने की, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारा मकसद किसी व्यक्ति का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, हमारा मकसद न्याय की बात करना होता है, क्योंकि हम न्याय पर पूरा भरोसा करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा करते हैं, हम संविधान पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। हर व्यक्ति भारतीय संविधान की शपथ लेता है, हर व्यक्ति संविधान के बिना जी नहीं सकता, संविधान के बिना रह नहीं सकता। और जिसको संविधान पसंद नहीं है वो इस संविधान के वाले देश को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा सकता है जहां उसे अच्छा लगे। लेकिन मैं जानता हूं कि वो दूसरी जगह जाएगा जरूर, पर इतना प्यारा, इतना कुशल और इतना सुशासन वाला संविधान नहीं मिलेगा। क्योंकि सुशासन लागू तो जब हो, सुशासन देखने को तो जब मिले जब हमारा कुशल संविधान पूरी तरह से लागू हो। बात यह है कि ये संविधान रचयिता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और बाबा साहब अंबेडकर ने सब कुछ पूरा भारतीय संविधान के अंदर समावेश किया है। और मैं समझता हूँ मेरे देशवासियों जो इस प्रकार की ओछी हरकतें करते हैं उनको आज भी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि हम किसका अपमान कर रहे हैं। एक ऐसे महानायक का, एक ऐसे संविधान रचयिता का, जिस संविधान रचयिता ने हर समाज के व्यक्ति को, हर समाज की नारी को, हर संप्रदाय के व्यक्ति को, हर समुदाय के व्यक्ति को सम्मान दिलाने का काम किया है। हर संविधान को सब लोग सर्वोपरि माने। संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो हम कुछ नहीं है। मेरे देशवासियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात सरकार उन उपद्रवी लोगों पर कार्रवाई करेगी और भावनगर पुलिस खास तौर पर उसकी छानबीन करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नवोदय, जय मूल निवासी।